नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 6,350 करोड़ की योजनाओं की सौगात और महिला आरक्षण पर भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इसे विकसित भारत का स्तंभ बताया। पीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके कारण अतीत में यह प्रयास सफल नहीं हो पाए। उन्होंने काशी की बहनों को आश्वस्त किया है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। चुनाव बाद नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, सरकार ने अफवाहों पर लगाया विराम। आपूर्ति सुनिश्चित, विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की अटकलों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल के आयात पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। नितिन गडकरी की दो ठुक, पेट्रोल डीजल वाहनों का कोई भविष्य नहीं, हाइड्रोजन की एकमात्र विकल्प। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल उद्योग को चेतावनी देते हुए कहा है कि लंबे समय में जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन बंद हो जाएंगे। उन्होंने वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर जोर दिया। गडकरी ने बताया कि सरकार हाइड्रोजन मोबिलिटी पर तेजी से काम कर रही है और देश के 10 रूटों में हाइड्रोजन ट्रकों और बसों का ट्रायल चल रहा है। उन्होंने टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों से ग्रीन फ्यूल की दिशा में बड़े बदलाव करने को आग्रह भी किया है। दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में सीएम धामी ने साझा किया इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनुभव। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अब धरातल पर उतर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा किया, जो पहले 5 घंटे लेता था। उन्होंने इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति का आभार जताया है। धामी ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी उत्तराखंड जैसी पहाड़ी राज्यों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री, 3 मई से चंपारण के बगहा से शुरू होगा संपर्क अभियान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं। वे 3 मई से चंपारण के बगहा से अपनी सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि यात्रा के लिए रथ तैयार है। निशांत का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं से सीधा संवाद करना और उन्हें एकजुट करना है। यात्रा के पहले चरण में वे 2 दिन पश्चिम चंपारण में गुजारेंगे। बिहार में अतिक्रमण पर सख्त, सरकार, चिराग पासवान ने दी वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह, जेडीयू का समर्थन। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने घर की सीढ़ियां तुड़वाकर मिसाल पेश की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुझाव दिया कि कार्रवाई के साथ गरीबों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। जेडीयू ने चिराग की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार की नीति भी यही है कि आश्रयहीन को उजाड़ने से पहले बसाया जाए। दिग्विजय सिंह का हमला, आपसे भाजपा में गए नेताओं का सत्यानाश होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीहोर में पाला बदलने वाले नेताओं पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर संदेह जताया और इसे आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ही लागू करने की मांग की है। उन्होंने परिसीमन और जनगणना के तर्कों को केवल देरी करने का बहाना बताया। शशि थरूर का रिजिजू पर पलटवार, मैंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी है, दावे में कोई सच्चाई नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि थरूर ने कांग्रेस को महिला विरोधी माना है। थरूर ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही और उनके पास इस बात की 7 गवाह भी है। थरूर ने रिजिजू के बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया है और वे अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं। सीएम धामी का बयान, महिला आरक्षण विधेयक देश की आधी आबादी के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसी दल की जीत नहीं बल्कि करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों का सम्मान है। धामी के अनुसार नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र और मजबूत होगा। उन्होंने जोर दिया कि जब महिलाएं सदन में अपनी आवाज उठाएंगी तो सरकारी नीतियां जमीनी हकीकत और समाज की जरूरतों के अधिक करीब होगी।
राजा रघुवंशी हत्याकांड आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत। पीड़ित परिवार ने जताई नाराजगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया कि पैसे की ताकत के आगे उनकी हार हुई है। विपिन ने बताया कि उन्हें शिलोंग के डीएसपी से सोनम की रिहाई की जानकारी मिली। परिवार अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और जमानत रद्द कराने की मांग करने की तैयारी कर रहा है। मामले के दूसरे आरोपी राज कुशवाहा की जमानत पर अभी फैसला होना बाकी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।